नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। चुनाव आयोग के मामले को लेकर के अब उद्धव ठाकरे जो है पूरी तरीके से आक्रामक रूप में आ चुके हैं। दरअसल उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। उनके जो वकील है एडवोकेट विवेक सिंह के द्वारा 4 पन्नों का एक पत्र लिखा गया चुनाव आयोग को, और उस पत्र में इस बात को लेकर के काफ़ी विस्तार से बात की गई है कि दरअसल चुनाव आयोग के द्वारा अनुचित तरीके से एकनाथ शिंदे गुट को बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये तमाम आरोप जो है उद्धव ठाकरे के वकील एडवोकेट विवेक सिंह ने लगाया था। और यहाँ पर अगर बात की जाए कपिल सिब्बल की, कपिल सिब्बल का जिक्र यहाँ पर करना ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कपिल सिब्बल ही चुनाव आयोग के मामले में जो है उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही उन 14 विधायकों के अयोग्यता वाले मामले को लेकर के भी चुनाव आयोग के सामने और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल ही इन तमाम मामलों की देखभाल जो है वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि उद्धव ठाकरे को एक तरीके से चुनाव आयोग से एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि लगभग 50-60 साल जो पुराने उनके एक तरीके से चुनाव चिन्ह की बात की जाए पर तीर और धनुष की, उसको फ्रीज कर दिया गया। और यहाँ पर दोनों गुटों को, चाहे वो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर एकनाथ शिंदे गुट हो, दोनों गुटों को एक नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, नया नाम दिया गया। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का तो फायदा हुआ, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की एक तरीके से बड़ी हार हुई, क्योंकि उद्धव ठाकरे को फिर से उस चुनाव चिन्ह को जनता के बीच ले जा करके उनके जहन में तमाम चीज़ें जो है वो डालनी होगी, बतानी होगी, तभी जा करके जनता उस चुनाव चिन्ह से परिचित हो पाएगी। तो ऐसे में कपिल सिब्बल का वो मामला यहाँ पर याद आता है कि दरअसल कपिल सिब्बल ने एक बात कही थी कि अगर इसी तरीके से सरकारें जो है पैसों का इस्तेमाल करके, नेता जो है अपने ताकत का इस्तेमाल करके लगातार सरकारों को इस तरीके से गिराएगी, नई सरकारों को बनाएगी, तो ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी और कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। फिलहाल आने वाले समय में उद्धव ठाकरे का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।